नमस्कार दोस्तों। अगर लॉ ऑफ टार्ट्स के एग्जाम में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन आ जाए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर सही स्ट्रक्चर में लिखा जाए तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होता क्या है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का अर्थ है किसी व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावना यानी कि मेलिस के साथ झूठा या निराधार मुकदमा चलाना जिससे उसे नुकसान, अपमान या मानसिक कष्ट पहुंचे। कानून किसी भी व्यक्ति को न्यायालय जाने का अधिकार देता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस अधिकार का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध गलत मुकदमा चलाता है तो वह मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। अब एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, प्लेंटिफ को कौन कौन सी बातें साबित करनी होती हैं। यही अक्सर सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। पहली इसेंशियल कंडीशन, द प्लेंटिफ वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट, यानी अभियोजन प्रतिवादी द्वारा शुरू किया गया हो। दूसरी इसेंशियल कंडीशन है, द प्रोसिक्यूशन एंडेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, यानी जिस व्यक्ति पर मुकदमा किया गया था वह अंततः निर्दोष पाया गया हो या उसके पक्ष में निर्णय आया हो। अगर मुकदमा अभी चल ही रहा है तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा नहीं किया जा सकता। तीसरी इसेंशियल कंडीशन, एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, यानी मुकदमा चलाने के लिए कोई उचित कारण मौजूद नहीं था। यदि प्रतिवादी के पास उचित आधार था तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन सिद्ध नहीं होगा। चौथी इसेंशियल कंडीशन, मेलिस। मेलिस यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्लेंटिफ को यह दिखाना होगा कि मुकदमा दुर्भावना, बदले की भावना या किसी गलत उद्देश्य से किया गया था। पांचवी इसेंशियल कंडीशन, डैमेज। प्लेंटिफ को यह भी साबित करना होगा कि उसे किसी प्रकार की हानि हुई है। यह हानि उसकी प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, संपत्ति या मानसिक शांति से संबंधित हो सकती है। अब एक महत्वपूर्ण केस लॉ देखते हैं, हिग्स वर्सेस फॉकनर, 1878 का यह केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी बिना उचित कारण और दुर्भावना से मुकदमा चलाया जाता है तो वह मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा कर सकता है। यह केस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सिद्धांत को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण भारतीय संदर्भ में याद रखने योग्य बात यह है कि न्यायालय हमेशा यह देखता है कि मुकदमा वास्तव में दुर्भावना के साथ किया गया था या नहीं। सिर्फ मुकदमा हार जाना मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं बनाता। अब एग्जाम कंक्लूजन याद कर लीजिए। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन व्यक्ति को झूठे और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करता है। कानून यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए। अगर आप डेफिनेशन, 5 एसेंशियल्स, हिग्स वर्सेस फॉकनर केस और कंक्लूजन याद कर लेते हैं तो यह परीक्षा में आसानी से लिखा जा सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।